अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। वैसे तो कहा यही जाता है कि सब्जियां हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं और सब्जियों का ख़ास एहतमाम भी करना चाहिए अपनी खुराक में, ताकि आपके जिस्म में जो भी चीज़ें हैं जिनकी कमी पेशी है उनको मुकम्मल किया जा सके और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। लेकिन कराची शहर की अगर बात की जाए तो कराची शहर में नदी नालों पर बहुत सारी सब्जियाँ जो हैं वो उगाई जाती हैं और वही सब्जियाँ जो है वो फिर मार्केट में लाई जाती हैं और उसके बाद उनको फ़रोख्त किया जाता है और कराची वाले अनफॉर्चुनेटली वही सब्ज़ी ख़रीदने, पकाने और खाने पर मजबूर हैं। इसीलिए अक्सर और बेशतर यही कहा जाता है कि वो सब्ज़ी जो कराची शहर में बनती है और वो सब्ज़ी जो पंजाब में बनती है उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, देखने में, टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अभी आपको नज़र आ रहा होगा, मेरे पीछे आपको चारा नज़र आ रहा है, आगे पीछे आपको चावल की जो है वो फसल नज़र आ रही होगी, टमाटर, पालक, शलजम, लौकी, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पीछे लगाई जाती हैं और लगाई गई हैं जो कि आपको नज़र आ रही होंगी। और ये वो सब्जियां हैं जो कि जब बिल्कुल तैयार हो जाती हैं उसके बाद जब ये मार्केट में जाती हैं बिकने के लिए तो ये हम और आप खरीद रहे होते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि वो सब्जियां जो नदी और नालों में उगती हैं वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। अब वो हमारी सेहत के लिए किस हद तक नुकसानदेह हैं और यहाँ पर जो सब्जियां उगाई जाती हैं वो किस तरीके से जो है वो उगाई जाती हैं, किस तरीके से जो है वो तमाम तर चीज़ों को पूरा किया जाता है, क्या वजूहात है कि इनको जो है वो मुज़र सेहत कहा जाता है, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। भाई आप क्या करते हैं? मैं तो प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये इलाका कौन सा है जहाँ पर जो है ये सब्जियाँ उगाई जाती हैं और कौन कौन सी सब्जियाँ जो हैं वो यहाँ पर उगी हुई हैं? ये बागे कोरंगी का इलाका है। यहाँ पर तुरई, लौकी और पत्ते वाली सब्जियाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। वैसे ज़्यादातर जो है पालक है, मेथी है, आलू भी होता है। अच्छा, ये बताएं जो सब्जियों की हम बात कर रहे हैं, वैसे कहा यह जाता है कि सब्जियों की फसलें अगर हम पंजाब की बात कर लें प्रॉपर इनके खेत होते हैं, उगाया जाता है, तमाम तर चीज़ें होती हैं। यहाँ पर जो है वो जिस तरीके से उगाई जाती हैं क्योंकि नदी है पूरी, इसके ऊपर कैसे उगती हैं कि मतलब ये क्या लोगों ने खरीदी हुई हैं या खुद ही लोगों ने जो है वो क्या प्रोसेस है वो ज़रा समझा दें। यहाँ पर तो असल में पानी वगैरह का बहुत ज़्यादा मसला है। यहाँ पर तो नदी नाले हैं, ज़्यादातर पानी आते हैं, नदी नालियों में सब्जियाँ उगती हैं। यहाँ की सब्जियाँ खाने के लायक नहीं है, लेकिन क्या करें कि कराची शहर में ज़्यादातर जो है आपको पता है मीठे पानी का कितना बड़ा इशू है, पानी मिलता ही नहीं। आजकल तो घरों में भी पानी नहीं आ रहा, आपको पता है घरों में पानी आता भी है तो वो उसमें गटर का पानी मिक्स होता है। ऐसा है जो घर के अंदर आ रहा है वो उसमें गटर का पानी मिक्स है जो कि वो वाटर बोर्ड सप्लाई देती है। तो आप फिर वो तो इस जगह की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तो अनफॉर्चुनेटली टोटल ही पानी जो है ना आपको गटर का पानी मिल रहा है यहाँ पर, और उसी में सब्जियां उग रही हैं और वही सब्जियां हम लोग खा रहे हैं। क्योंकि कराची शहर में बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी मौजूद है और वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड जहाँ पर है वहाँ तो पानी बिल्कुल है ही नहीं। ऐसा है, तो बहुत ये मुज़र है सेहत के लिए वाली सब्जियाँ जो है ना, ये इसलिए मुझे आपने देखा होगा अक्सर सब्जियां पहले के दौर में होता था 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन सब्जी घर में भी रखे हैं या आप परचेज करके भी लाएं तो हरी भरी तरी ताज़ा होती थी। लेकिन अब तो बिल्कुल भी आप अगले दिन तो सब्जी इस्तेमाल होने के लायक ही नहीं रहती। अगर आपने फ्रिज से बाहर रख दी तो वो भी वो खराब हो जाती है इसी वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है जी। नदी नालों में उगने वाली सब्जियां, गटर लाइन का पानी होता है जिससे जो है वो लोग जो है वो सब्जियां वहीं पर उन पानी ले रहे होते हैं। साथ ही साथ जो है उनकी कोशिश होती है कि यही सब्जियां जो हैं जो यहाँ पर उगती हैं उनको जो है वो मार्केट में बेचा जाए। और किस हद तक ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं ये हमारे बड़े, ख़ास तौर पर हमारी माएँ हमें जो है वो बेहतर बता रही होती है, क्योंकि वो बता रही होती है कि किस तरीके से जो है सब्जियाँ जो हैं वो 2-2 दिन या 3-3 दिन जो है वो ताज़ा रहा करती थी जब फ्रिजेस नहीं हुआ करते थे, जब फ्रिजेस का रिवाज भी नहीं होता था। अब जो कि हमारे पास फ्रिजेस भी मौजूद है, रेफ्रिजरेटर्स मौजूद है, उसके बावजूद सब्जियाँ जो हैं वो कुछ घंटों से ज़्यादा नहीं निकाल पाती हैं। इसकी बुनियादी वजह कराची की इसी तरीके की सब्ज़ी है जो हमें जो है मिल रही होती है। यहाँ से आगे बढ़ के चंद और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। भाई क्या करते हैं आप? मैं लैब में हूँ, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी है ना लम्स की, उसमें हूँ। अच्छा, लैब में होता है। ये बताइएगा कि हम बात कर रहे हैं आज की जो कराची शहर में नदी नालों पर सब्जियां उगती हैं और फिर मार्केट में बेची जाती हैं, ये आपको क्या लगता है कि हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती है? नुकसान पहुँचाएंगी, ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगी। ये जहर है। कैसे? ये नदी नालों में चीज़ें उग रही हैं, गंदगी से उग रही हैं। गंदगी खा के हम बड़े होंगे या हमारे बच्चे खाएंगे तो वो नुकसान करेंगी ना। वो स्लो पॉइजन है, आहिस्ता 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 आपकी बॉडी में जो है ना ब्लड में सर्कुलेट होगी और आपको जो है कभी कैंसर हो जाएगा, कभी गुर्दे की। आजकल ये जो बीमारियां चल रही हैं गुर्दे की ज़्यादातर और कैंसर चल रही है, इसी वजह से हो रहे हैं। तो ये बताएं कि ये महंगी भी मिल रही है। अब ये वाली सब्जी आपको पहचान है? क्योंकि आम बंदा तो जाता है, मेरे जैसा बंदा जाएगा, उसको ठेले पे सब्जी मिल रही है धुली हुई, पानी लगा लगा के उन्होंने साफ किया हुआ, तो मैं कहूँगी वजन भी ज़्यादा करते हैं ना।
अच्छा, 1 किलो मैं में बोलूंगी ये फ्रेश है, मैं ले लूंगी, घर आके पता चलेगा ये तो नदी नाले की है, तो ये मैं 2 पहचान। नंबर चीजें मिल रही हैं आजकल, 2 नंबर है ज्यादातर। जैसे फार्मी मुर्गी है ना, ऐसे फार्मी सब्जियां उग रही हैं। फार्मी सब्जियां भी उग रही हैं। आपको पहचान है कि नहीं? क्या पहचान है? मेरे को पहचान है, पुरानी जो ताज़ी चीज होगी और जो 1 नंबर चीज होगी उसकी अलग ही पहचान होगी, लेकिन दोस्तों को पहचान ही नहीं है इस चीज की। ये हमारा बुनियादी मसला है जी। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से जरा बात करके जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। आंटी सब्जी बनाती है घर पे? सब्जी वगैरह बन रही होती है। ये मुझे बताएं कि पंजाब की जो सब्जी है या अंदरून सिंध की जो सब्जी है, उसमें वाली जो कराची में नदी नालों पे सब्जियां बिक रही हैं और हम खरीद के खा रहे होते हैं, इसमें कोई फर्क आपको पता चलता है या नहीं? वो मीठा पानी की होती है, ये गंदे पानी की तो होती है। कैसे पता चलता है? लोग कहते हैं कि बड़ी जो हमारी माएँ हैं, अम्मा दादियाँ, उनको पता होता है। आपको पता चल जाता है कि ये आजकल सब्जी 1-2 घंटे बाद ही मुरझाई भी नजर आती है हमें। मुरझाई भी होती है, गंदी बदबू आने लग जाती है, रख दो तो उसमें से। पंजाब की तो हफ्ता रखी रहे तो कोई बदबू नहीं आती इसमें। तो ये क्यों होता है? ये नदी के जो नाले की जो हमें सब्जी मिलती है, ये तो हमारे लिए नुकसानदेह। आपको लगता नहीं है कि इस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए? तो हम क्या कर सकते, बड़े बड़े लगाए तो हम तो नहीं लगा आप सकते ना। क्या कहती हैं, लगानी चाहिए कि नहीं? लगानी चाहिए। लगानी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हम जो है वो बात कर रहे हैं गंदी जो सब्जियां हैं, वो सब्जियां जो मुज़र सेहत हैं, जो नदी नालों पर उगती हैं और उसके बाद जो है मार्केट में या मुख्तलिफ बाज़ारों में फ़रोख्त की जाती हैं, उससे जिस कदर नुकसान हमारी सेहत को होता है, उसके असरात क्या क्या होते हैं हमारी सेहत पर, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक अवामी राय लेना भी बड़ा ज़रूरी है, जिस पर यह बताया जा सके कि क्या हमारी आम आवाम जो है वो इस बात से वाकिफ़ है भी या नहीं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मुज़र सेहत सब्जियों के हवाले से, जो कि मार्केट में बिकती हैं और हमें उसकी पहचान नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मुझे एक बात बताएं, ये जो हम घर में सब्जियां बनाते हैं, ख़वातीन हमेशा शिकायत करती हुई नजर आती हैं कि ये आप सब्जी लेकर आ गए, ये तो ताज़ा ही नहीं है, ये तो गंदी सब्जी है, ये तो ख़राब हो जाती है। पहले जो पंजाब की सब्जियां होती हैं या पहले जो आती थी वो अच्छी होती थी, ताज़ा होती थी। तो ये नदी नालों में उगने वाली जो सब्जियां हमें कराची वालों को खिलाई जाती हैं, इसकी पहचान ख़वातीन को होती है या नहीं? पालक की सबसे बड़ी पहचान पालक की है कि वो पकाते टाइम खाना हो जाता है, जबकि पहले जो हम पालक लेते थे वो ऐसा नहीं था। अब तो सारी सब्जी ऐसी छीलते हुए भी काली हो जाती है। तुरई आप ले लें, ऐसा ही। क्योंकि वो गंदे पानी की होती है, छीलो तो काली हो जाती है। हाँ, तो ये कहते हैं जो खास तौर पर, जैसे अभी मैं बात करी थी भाई से, वो कह रहे थे धनिया है, धनिया इतना खुशबूदार होता है कि मतलब जब आप उसको तोड़ भी रहे हो तो उसकी खुशबू आ रही होती है। अभी ख़वातीन घर पे आधा किलो का आगे जाए नीचे सारी आपको गंदी सब्जियां ही मिलेंगी, तो यही यही खा रहे हैं हम लोग, क्या करें। तो आप जब सब्जी लेने जाती हैं तो क्या ख्याल रखती हैं कि आपको पहचान हो जाती है कि नहीं ये खराब सब्जी है? यहाँ टोटल बावे कोरंगी में तो मुझे लगता है टोटल यही सब्जी मिलती है, यही वाली सब्जी मिलती क्योंकि यहाँ से गंदे पानी से तोड़ के लाते हैं, आसानी से हमें दे देते हैं, मजबूरी में हम लेते हैं, मंडी तो जाने से रहे रोजाना। है? ऐसा ही है। तो ये इस रेट्स में फर्क होता है या नहीं? नहीं कोई नहीं, बल्कि उससे महंगी ही मिलती है। महंगी। अच्छा, ये जो सब्जियों को पानी लगा लगा कर जो है वो रखा जाता है, इससे क्या होता है कि सब्जी फ्रेश रहती है या उसका वजन बढ़ता है? वजन के हिसाब से रखते हो, फ्रेश क्या रहनी है जब वो सब्जी है ही गंदे पानी की, हम तो वही खा रहे हैं टोटल कितने अरसे तो से। कभी वो नहीं होता, इंसान सोचता है ना कि यार ये तो हमारी, वैसे लोग कहते हैं सब्जी खानी चाहिए, सब्जी सेहत के लिए लेकिन अच्छी है। यहाँ पे कैसे खाएं आप बताएं ना। यहाँ तो आप नीचे जाएंगे तो आपको सब सब्जियां लगी हुई मिलेंगी, वो सब टोटल गटर का पानी जा रहा है। ऐसा ही है जी, गटर का पानी जो है वो हो गया, नदी नालों का पानी हो गया जो हमें मिल रहा होता है, और जहाँ पर सब्जियां जो है वो उगाई जा रही होती हैं। और ख़वातीन का, जैसे मैं आपको पहले बात करी थी, बड़ा तजुर्बा होता है, उनको पता होता है कि सब्जी धोते हुए, सब्जी छीलते हुए, सब्जी काटते हुए या सब्जी बनाते हुए वो जो है वो खुशबू से या बाकी चीज़ों से वो है इस बात का अंदाज़ा लगा लेती हैं कि इस सब्जी में जो है वो कोई ना कोई मसला ज़रूर है। और जैसे हम अभी बात कर रहे थे, बागी कोरंगी कराची का इलाका है, शाह फैसल जो कि जो है वो कोरंगी को टच करता है, और यहाँ पर आपको जो है वो जो ब्रिज नज़र आता है, एक मेन ब्रिज जो शाह फैसल से जो है वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को टच करता है, उसके नीचे तमाम तर सब्जियां जो हैं वो लगाई जाती हैं, उगाई जाती हैं। और लोगों का कहना यही है कि उनको ऐसा लगता है कि बागी कोरंगी में या कोरंगी और शाह फैसल का जो इलाका है, यहाँ पर जितनी भी सब्जियाँ बिकती हैं वो सारी की सारी जो हैं वो गटर के पानी, नदी और गंदे नालों की जो सब्जियाँ हैं वो उगी हुई फ़रोख्त की जाती हैं, और लोग अनफॉर्चुनेटली वही ख़रीदने पर भी मजबूर है। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं, ज़रा चंद और लोगों से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं, क्या पता उनको बेहतर पता हो
कि पहचान बेसिकली जो है वो जो गंदे या गटर के पानी की सब्जी होती है उसकी पहचान और एक फ्रेश सब्जी की पहचान आखिर क्या होती है। भाई यहीं रहते हैं? जी यहीं रहता कौन से इलाके में? पुरंगी नंबर 3। कोरंगी 3 नंबर। अब ये बताइएगा कि ये जो सारा पूरा ब्रिज एक बना हुआ है, इसके नीचे जो है वो नदी है, नाला है, जहाँ पर सब्जियां उगाई जाती हैं और यही सब्जियां जो हैं वो मार्केट में फरोख्त भी की जाती हैं। अब जब आप सब्जी लेके घर जाते हैं तो डांट पिटती है अक्सर कि क्या सब्जी उठा के ले आए हो, तो खराब सब्जी है। डांट अम्मा तो डांटती है ना, खराब सब्जी होगी तो डांटेगी, लाजमी बात है। तो देखते नहीं आप लेते हुए कि यार ये सब्जी का क्या मसला है, देख लूं मैं, नाले की सब्जी ना हो। ये पता ही नहीं चलता ना हमें नाले की है, वो तो मार्केट में अब पता कैसे चलेगा ये नाले की है साफ पानी की है। हाँ, तो ये जो गटर का पानी होता है उसकी सब्जी उगी हुई है, ये आपको लगता नहीं हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है? बहुत नुकसानदेह, गंदे पानी की सब्जी सेहत के लिए बहुत बुरी है। उसके बावजूद भी ये मतलब हम लेने पर मजबूर होते हैं ये, तो क्या समझते हैं आप कि इसको बंद होना चाहिए मुकम्मल तौर पर, ताकि हमें पता तो? बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए इस पे, बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए इस पे। इसी इलाके में रहते हैं? कहाँ रहते हैं? जौहर में। जौहर से यहाँ कोरंगी काम करते हैं शाह फैसल? नहीं, काम के लिए आए हैं। अच्छा, काम के लिए आए हुए। अच्छा ये बताइएगा, जब आप घर जाते हैं और बेगम आपको कहती है कि सब्जी ले आए पकाने के लिए, अब वो सब्जी जो है वो आप मार्केट से जाके ले आते हैं। अब पहले वाली सब्जियों में और पंजाब की सब्जी में और कराची में जो ये गटरों में उगरी होती हैं सब्जियां, इनमें फ़र्क होता है, तो ये आपको फ़र्क समझ आता है या नहीं आता, या जो मिला आप ले गए घर, ये लो बेगम? ये फ्रेश देख के लेते हैं, बस बाकी तो मतलब कि ऐसा तो आप लेते हैं फ्रेश, वो घर जाके 2 घंटे में ख़राब हुई भी होती है? फौरन पका लेते हैं, ऐसा फौरन पका लेते हैं। अच्छा, आपको लगता है जो मुज़र सेहत, ये जो गटर वगैरह या नदी नालों में जो सब्जियां उगती हैं, इस पर पाबंदी होनी चाहिए? बिल्कुल जाहिर सी बात है, पाबंदी होनी चाहिए, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। अब लेने वाले को तो नहीं पता कि ये कौन से पानी में है। ऐसा ही है जी, जो कराची वाले हैं वो ऑलरेडी इतने परेशान हाल हैं कि उनको जो है वो सब्जियों में भी फंसा दिया जाता है। अंकल जी मुझे ये बताएं कि पहले हम सब्जियां खाते थे तब घरों में फ्रिज भी नहीं होते थे, सब्जी आती थी, ताज़ा सब्जी होती थी, बन जाती थी, या रख भी लेते थे तो ख़राब नहीं होती थी इतनी जल्दी। अब हम सब्जियां लेते हैं वो 1-2 घंटे बाद ऐसी मुरझाई भी होती है जैसे लगता है 6 महीने पुरानी है। अब केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, हाइब्रिड इस्तेमाल हो रहा है, वजह ये है। और ये कराची में जो नदी नालों पर जो सब्जियां उग रही हैं गटर के पानी में, गंदे पानी में, और ये भी कराची वालों को खानी पड़ रही हैं, तो ये आप क्या समझते हैं कि सही है कि गलत है? वो इससे इतना वो नहीं होता नुकसान, क्योंकि ये जो पानी है ना, गंदा पानी आ रहा है इससे, तो ऊपर से धूप की शुआएं लग रही हैं तो उससे पानी वो सब्जी खराब नहीं होती। तो लेकिन जो उस पे केमिकल डाल रहे हैं और जो हाइब्रिड से लगा रहे हैं वो नुकसान है। अब ये बताओ कि ये जब करेले वरेले घर लेके जाते हो तो पहचान होती है कि ये साफ पानी की सब्जी है या गंदे पानी की है? पहचान कहाँ होती है जब हमें क्या पता कहाँ से आ रहा है। हाँ, हम तो गए, हमने जाके खरीद लिया, तो मतलब पहचान कोई नहीं होती। कोई पहचान वैसे नहीं। आपको क्या लगता है जो गटर और गंदे नाले की सब्जियां होती है, नुकसानदेह होती होंगी या नहीं? अभी तो यहाँ पर सब्जियां है ही नहीं, सब्जियां जो आ रहे बाहर से आ रहे, चंदूरी से, पंजाब से, यहाँ तो सारे घास लगा हुआ है। आप कह रहे हैं यहाँ पर जो है कराची में नदी नालों पर सब्जियां नहीं है? यहाँ तो नहीं है, यहाँ जो हमारे एरिया है यहाँ तो सारे घास लगा हुआ है, यहाँ सब्जियां बिल्कुल खत्म हो गए। यहाँ पर हम लोगों से उनकी राय ले रहे हैं, जान रहे हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, क्योंकि अक्सर और बेशतरी कहा जाता है, लोगों की जानिब से कहा जाता है कि बहुत सारी ऐसी सब्जियां तैयार की जाती हैं जिन पर जो है वो केमिकल्स लगाए जाते हैं या मुख्तलिफ स्प्रेस की जाती हैं। पंजाब में ज़रा चूँकि एग्रीकल्चर ज़्यादा, एग्रीकल्चरल चीज़ें ज़्यादा होती हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, काश्तकारी वहाँ पर ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर प्रॉपर निज़ाम होता है। हर सब्ज़ी का जो एक सीज़न होता है उस सीज़न में वो सब्ज़ी लगाई जाती है, उसको प्रॉपर्ली तैयार किया जाता है और फिर उस फसल को काट कर जो है वो मार्केट में बेचा जाता है। अब कराची की जो ज़मीन है वो इतनी कोई एग्रीकल्चरल लैंड है भी नहीं, वहाँ पर जो है वो सब्जियाँ किस तरीके से लगाई जाती हैं, और ये वो गंदा पानी जो कि हमारे घरों के बाहर चंद घंटों के लिए खड़ा हो जाए तो हमें स्मेल आ रही होती है, और हम जो है वो हमारी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द इसको जो है वो साफ़ किया जाए, इस बदबू को ख़त्म किया जाए, इस गंदगी को यहाँ से ख़त्म किया जाए। और अब वही उसी गंदगी में उगती हुई सब्जियाँ हम कराची वाले जो है वो खाने पर मजबूर हैं, और हमें ये महंगी भी करके बेची जाती हैं, साफ़ सुथरी करके भी बेची जाती हैं, और कहा ही जाता है कि ये सब्ज़ी जो है ये अच्छी सब्ज़ी है जो कि अंदरून से या कहीं और से आ रही है। प्रोग्राम में मज़ीद भी इस पर बात करेंगे, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं सब्जियों के हवाले से, वो मुजरस सब्जियां जो कराची वाले को खिलाई जाती हैं, आखिर वो कितनी मुजरस है और क्या खवातीन इस बारे में जानती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, कराची में मैंने देखा है खवातीन को कि खवातीन जो है वो हफ्ते की सब्जी लेकर लाकर घर पे रख लेती हैं। हाँ जी। ऐसे ही करती हैं आप भी? नहीं, मैं तो नहीं करती, मैं तो ताज़ा लेती हूँ रोजाना और की मैं आती हूँ बाजार में। हाँ जी, रोजाना जो है वो आप सब्जी ले रही होती जी। हैं। अच्छा, ये बताएं आज की सब्जी में और कहीं कभी पंजाब जिंदगी में चक्कर लगा हो? हम है ही पंजाब के। अच्छा, तो फिर ये बेहतरीन हो गया। अब मुझे बताएं कि कराची की और पंजाब की सब्जी में फर्क क्या है? बहुत ज्यादा फर्क है। क्या फर्क इधर है? एक दिन रखो तो वो गल जाती है, उधर पूरा हफ्ता भी चला लेते हो। तो ये क्या मतलब हमने देखा है कि जायके में बड़ा फर्क होता है। इधर पानी अच्छा नहीं लगाते, गंदा पानी होता है, उधर साफ पानी होता है, नहर का होता है। हाँ, तो ये बताएं कि ये जैसे खवातीन जो गिला करती हैं, फिर खवातीन सही गिला करती हैं कि सब्जी में ठीक करती हैं। तो ये फिर आपको नहीं लगता कि सब्जियों में वो गुजारियत भी नहीं होगी फिर? हाँ, नहीं मजा होता। तो सब्जी बनाते हुए पता चल जाता है, क्योंकि खवातीन को तो कहते हैं काटते हुए भी पता चल जाता है। बिल्कुल, मुझे भी चल जाता है। कैसे बताएं हमारी खवातीन को? देखो, अब जो फ्रेश सब्जी होगी ना, बिल्कुल फ्रेश, वो नहीं सही होगी। जो थोड़ी वो होगी ना नॉर्मल, वो सही होगी। अच्छा, जो बिल्कुल फ्रेश की होगी वो वो फ्रेश नहीं इधर की होगी। गंदे पानी की होगी। अच्छा, ये सही है। अच्छा, मुझे बताएं जो गंदे पानी की है और जो फ्रेश सब्जी है, इसके अंदर रेट का फर्क होता है या नहीं? जी, रेट का भी होता होगा, मुझे ये इतना नहीं पता। इतना नहीं पता? मुझे ये पता है ये अच्छे पानी की और ये गंदे पानी की। ये आपको पता है। ठीक है जी। मुझे बताओ कौन कौन सी सब्जी है? सब है जो होता है, बताओ ना। तुरई, लौकी, बैगन है, हाँ। टिंडा है, अरबी है, और क्या है। ठीक है। अच्छा, ये सब्जी आती कहाँ से? मंडी से आता है। और कहाँ से? मंडी से आता है। तो मंडी- कौन लाता है? अब्बा लाता है। अब्बा लाते हैं। कब से कर रहे हो ये काम? 6 साल हो रहा है। 6 साल हो रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि ये कराची वाले जो है वो उनका गिला है कि हमें जो है ये गंदे जो नाले की सब्जी होती है, नदी नालों की, वो सब्जियां खिलाई जाती हैं। ये तो मलेर का होता है, ये तो पंजाब वाला माल है। वो मलेर का नदी वाला माल होता है वो। तो ये बताओ, ये तुम्हें लोगों को कैसे पहचान होगी ये मलीर नदी का माल है और ये जो है ताजा माल है? हमारे को ही पहचान, आप लोग को थोड़ी पहचान तो होगा। हमें भी बताओ ना, खवातीन तो नहीं होगा बेचारी ना आप लोग सब्जियां को। लेती हैं, उनको आप पता लोग को नहीं होगा पहचान। ये मंडी वाला माल है, वो बराबर वाला बागीचे वाला माल है, मलेर वाला। कौन ये सा? आपको वो ये जो वाला माल, वो जो टमाटर तुरई लगा वाला? हुआ है, वो कीड़ा जो लगा हुआ है, वो खीरा लेकर हाँ। आओ जरा, हम देखें उस खीरे और इस खीरे में। जाओ खीरा लेकर आओ। अच्छा, वो कह रहे हो वो जो खीरा लगा हुआ है वो मलीर मलीर नदी का का है और ये वाला खीरा जो है ये पंजाब का। अच्छा, अब इधर लेकर आओ ना भाई, जरा खीरे की पहचान करते हैं हम। तुम्हें पहचान है, तुम कह रहे हो सिर्फ तुम लोगों को हाँ। हो सकती है, तो आप लोग को नहीं है ना इतना तो पहचान। हमें कराओ ना पहचान। हम तो नहीं जाके आएंगे ना आप लोग से पहचान। तो हमें भी बताओ, हम अच्छी सब्जी खाएं। हम यहाँ पर जो है वो खराब सब्जियां खा रहे हैं। अच्छा, ये खीरा है ये मलेर वाला, और ये खीरा तो पंजाब वाला। इसमें फर्क है, आप खुद ही देख लो, फर्क है इसमें भी। अच्छा, ये वाला तुम कह रहे हो ये मलीर नदी का खीरा है हाँ, और ये वाला जो है ये पंजाब का पंजाब गया। का। फर्क क्या है तो आप देख लो ना। ये तुम फर्क बताओ है ना, मुझे तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। एक जैसे लग रहा है तो बस एक जैसे ही। तो आप देख लीजिए, पंजाब वाला और मलेर वाला है। इसमें भी पंजाब मलेर वाला और अच्छा होगा पंजाब वाले से। अच्छा तो क्या चमक में ये वाला अच्छा होगा मलेर वाला। अच्छा, जो ज्यादा चमक रहा हो, जो ज्यादा साफ सुथरा और हाँ। फ्रेश हो, वो मलीर नदी का है, हाँ, गंदे नदी का। पानी का है। हाँ, और जो थोड़ा सा नॉर्मल होगा वो पंजाब वाला। वो पंजाब वाला होगा। अच्छा, ये बेसिक पहचान है। और बाकी सब्जियों की भी यही पहचान है या कोई अलग यही है। पहचान? सब्जियों के रेट भी ऊपर नीचे होते हैं कि ऊपर ये नीचे होता है। कल टमाटर 150 था, 100 है। नहीं, ये जो नदी वाला सब्जी है और ये जो यहाँ वाली पंजाब वाली सब्जी के रेट में फर्क होता है? रेट में ये फर्क होता है। पंजाब वाला सस्ता होता है, नदी वाला महंगा होता है थोड़ा। तो नदी वाला महंगा क्यों होता है? तो मलेर का चमक का वजह से महंगा होता है ना, खूबसूरती ज्यादा होता है उसमें, चमक ज्यादा। ये नई बात आज हमें पता चली है कि भाई जो गंदी सब्जी, जो गटर के पानी की सब्जी होती है, उसमें चमक ज्यादा होती है। यहाँ जरा आगे बढ़ के जरा खवातीन से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मुझे बताएं आंटी, कब से सब्जी खरीद रही है घर के लिए? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। ये सब्जी की कोई पहचान हुई आपको कि नहीं? ये मलीर नदी की जो सब्जी हमें बेच रहे हैं, गंदी गटर की पानी की जो हमें बेच रहे हैं, और नहीं, हमें तो साफ मिलती है। अब बाकियों के पास जाते नहीं, इस बच्चे के पास आते हैं, साफ ही देते हैं। आपको लगता है कि ये बच्चा साफ देता है? और आपको पहचान है वैसे या नहीं? हाँ पहचान है सब्जी हाँ की? जी, हाँ जी, क्या पहचान है, हमें खवातीन को बताएं। अच्छी है। जो टमाटर ठीक है तो ठीक है, खराब है तो खराब है। तो ये कुछ तो खट्टे होते हैं और कुछ सही होते हैं। भाई, घर में सब्जी लाने की जिम्मेदारी आपकी है या भाभी की है? बच्चा है, बच्चा रखा हुआ है, वो लेकर बच्चा रखा नहीं, अपना बच्चा है। अच्छा, अपना बच्चा है।
तो ये बताएं, अपने बच्चे को आपने लगाया हुआ है इस काम पे? हाँ, वो टाइम ना होने की वजह से। टाइम ना होने की वजह से। अच्छा ये बताएं, आप कि कराची इससे ही आप बिलोंग करते हैं या पंजाब साइड से? सिंध से। सिंध से करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि जो सब्जियां आती हैं कराची शहर में, कहा जाता है मलीर नदी की सब्जी खिला दी या बाग़े कोरंगी की सब्जी हमें खिला दी, हमें पता ही नहीं होता ये गटर के पानी में उगी है या ये साफ पानी में उगी है। कोई पहचान है या नहीं आपको? नहीं, इसमें कोई पहचान नहीं होती ज्यादातर, यानी कि इसका पता नहीं चलता। नहीं पता चलता। ये आपको लगता है कि मुज़र सेहत होंगी, नुकसानदेह होंगी? नुकसानदेह होंगी, 100% होंगी। तो हम क्यों ये मुज़र सेहत सब्जी खाने पे मजबूर हैं? तो इसकी वजह ये है कि इसमें हुकूमत का कहीं ना कहीं हाथ है। उसका ये है कि हुकूमत का ये हाथ है कि महंगाई, क्योंकि ये सस्ती चीज़ क्यों बंदा खरीदता है? नहीं तो हर किसी के पास अगर पैसे हों तो वो महंगी चीज़ ना खरीद ले, अच्छी चीज़ ना खरीद। ऐसा ही आपको क्या पता मलीर नदी की सब्जी जो है वो उन्होंने पैक वैक करके धो धा के किसी बड़े स्टोर में रखी हो, आपको क्या पता? मैंने ये बात तो आपको पहले बताई कि इसमें कोई पता तो इसमें नहीं चलता, नहीं पहचान नहीं होती, क्योंकि ये केमिकल वगैरह सफाई वगैरह इस तरीके से कर लेते हैं कि साफ, अगर पालक भी है ना तो वो पालक का पत्ता बिल्कुल साफ शफाफ हो जाता है, ऐसा केमिकल लगने से होता है। अच्छा, मतलब जरा ज्यादा मेहनत कर लेते हैं। तो ये है गटर के पानी में उगा के मेहनत ज्यादा करते हैं। इसमें हुकूमत का हाथ है। आप क्या कहते हैं सर जी? बिल्कुल सही कह रहा है ये। आप बताएं, आप खा रहे हो घर पे भिंडी या कोई और सब्जी और आपको लगा हो यार जायके में फर्क है? देखो हम तो यही खा के ही बड़े हुए हैं, सारी जिंदगी खा लिया हमने, यही खा रहे हैं, तो अब ज्यादा फर्क महसूस ही नहीं होता? नहीं होता। तो आपको लगता है कि ये जो मुज़र सेहत सब्जी है, जो हमारी मतलब हमारी सेहत, कैसे नॉर्मली कहा जाता है कि सब्जी खानी चाहिए, ग़िज़ाइयत होती है, हमारी सेहत के लिए अच्छी है, बस ये है आप बासी नहीं लो, अच्छी कोई देख लो, कम ले लो। अब अच्छी हमें क्या पता, वो कह रहे हैं साफ शफाफ करके रखी हुई होती है। अब हम तो साफ शफाफ लेंगे ना, पता चला मलीर नदी की सब्जी तो पता चल ही जाता है जो ये बासी है ये फ्रेश है, यदि पहचान हो जाती है, जरा देख के सब्जी ले लें। देख के जो ना आप यहाँ से जो है वो जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम अक्सर और बेशतर अपने प्रोग्राम में बात कर रहे होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, कराची के मसाइल के हवाले से, ख़ास तौर पर जब भी हम ऐसा कोई प्रोग्राम करते हैं जो कि फूड रिलेटेड प्रोग्राम होता है, जिसमें जो है वो हम तलकीन कर रहे होते हैं कि जंक फूड नहीं खाएँ, घर की सब्ज़ी खाएँ, घर में बनी हुई चीज़ खाएँ। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि जो सब्ज़ी आ रही है, जो कि हमें ये कहा जाता है और बुनियादी तौर पर देखा भी जाए, अगर अच्छी सब्ज़ी हो तो ग़िज़ाइयत से भरपूर भी होती है, बहुत सारी बीमारियों से भी जो है वो आपको बचाती है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि जो सब्जियां जो कराची के शहरियों को मिल रही होती हैं वो अमूमी तौर पर जो है वो मलीर नदी हो गई या शाह फैसल में नदी है, वहाँ पर जो है वो सब्जियां उगाई भी जा रही होती हैं और साथ ही साथ जो है वहीं से सब्जियां जो हैं वो काट कर जो है वो मार्केट्स में जाती हैं और मार्केट्स में जो है फ़रोख्त होती हैं। और मैं और आप और ख़ास तौर पर कराची की आवाम जो है वो सब्ज़ी ख़रीदने पर जो है वो मजबूर भी होती है। क्यों? इसकी बेसिक वजह ये है कि आपको बुनियादी तौर पर यही पता नहीं होता कि इस सब्ज़ी की पहचान क्या है। मतलब वो सब्ज़ी जो कि मलीर नदी या गटर के पानी में या नाले या नदी के पानी में जो है वो लगाई गई थी और वो मार्केट में आई हुई है, और या जो है ये फ्रेश सब्ज़ी है जो कि जो है वो अंदरून सिंध से बहुत सारी सब्जियां आती हैं, पंजाब साइड से बहुत सारी सब्जियां आती हैं, ये वो सब्जियां हैं। तो ये फैसला करना जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हमने लोगों से बात की, लोगों ने बताया है कि कौन कौन से तरीके जिससे आप जान सकते हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर लोगों ने ये कहा है कि जो मलीर नदी या नदी नालों की सब्ज़ी होती है वो ज़रा ज़्यादा साफ़ सुथरी की जा रही होती है ताकि लोग जो है उसको ज़्यादा ख़रीदें। तो वो सब्ज़ी जो ज़्यादा चमक रही हो या साफ़ सुथरी हो तो उसको जो है वो ज़रा सा अवॉइड करना चाहिए। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, मज़ीद भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे जिनका ये काम है, जिनको पता है कि कौन सी सब्ज़ी और वाकई ये सब्ज़ी जो कि नदी नालों में उगती है ये हमारी सेहत के लिए आखिर कितनी मुज़र सेहत है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं सब्ज़ियां जो कि कराची शहर में उगाई जाती हैं और उसके बाद मुख्तलिफ नदी नालों में उगाई जाती हैं, या वहाँ पर जो पानी दिया जाता है सब्ज़ियों को वो गटर लाइन का पानी होता है, सीवरेज का पानी होता है। वो किस तरीके से उन सब्ज़ियों को जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ है उसको किस तरीके से जो है वो नुकसान पहुँचाता है, और वही सब्ज़ियाँ जब हम लोग जो है उसका इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में जाकर वो किस तरीके से जो है वो इम्बैलेंस क्रिएट करता है और हमारी हेल्थ को किस हद तक मुतासिर करता है। इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फ़ायज़ा खान, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। फ़ायज़ा, मुझे बताइएगा, सबसे पहले जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये तमाम तर चीज़ें और सब्ज़ियाँ, ये कराची के लोग तो बहुत पहले से जानते हैं कि हमें तो यहीं की सब्ज़ियाँ बेच दी जाती हैं। ये जो गटर का पानी हो गया, सीवरेज का पानी हो गया और नदी नाले हो गए, इनमें जो उगाई जाती हैं सब्ज़ियाँ, वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं या नहीं? नुकसानदेह बिल्कुल हैं, क्योंकि ना सिर्फ सीवरेज का पानी बल्कि हम जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, जिसमें डिफरेंट इंडस्ट्री का केमिकल वेस्ट भी है, हॉस्पिटल का भी वेस्ट हो सकता है और डिफरेंट जगहों से वेस्ट आ सकता है। और उस वेस्ट में ना सिर्फ ये कि बहुत से हैवी मेटल्स हो सकते हैं, बहुत से वायरसेस, बैक्टीरियाज, एंटीबायोटिक्स, एंड यू कैन नेम इट, हर किस्म का जो है, क्योंकि वो अनट्रीटेड है। ज़्यादातर जो है अनट्रीटेड वेस्ट जो है वो डंप कर दिया जाता है। और अगर उस पानी से आप वेजिटेबल्स या कोई भी चीज़ उगाएंगे तो डेफिनेटली उस पर उसका असर होगा। उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो उतनी नहीं होगी, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट, क्योंकि हम सब्जियों को किस लिए प्रमोट करते हैं खाने के लिए, बिकॉज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर अ सोर्स ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, बहुत सी चीज़ों हमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं और आप अपने बेनिफिट्स के लिए ही खाते हैं। और नॉर्मली हम लाइक एज अ न्यूट्रिशनिस्ट वी आर प्रोमोटिंग कि वन शुड हैव रॉ वेजिटेबल्स और रॉ फ्रूट्स खाने चाहिए, सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए। लेकिन ऑन अदर हैंड अगर हम ये वाले इश्यूज़ को देखें तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर आप जो है वो अगर कंटामिनेटेड वाटर से, इस तरह के बैक्टीरियाज वाले पानी से जो अगर उगाई जा रही है सब्ज़ी, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू उस तरीके से नहीं होगी जिस तरह से होनी चाहिए। अच्छा बच्चा, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो ना, अगर हम इसको देखें तो अब हमें नहीं पता, हम नॉर्मली जाते हैं बाहर, जाके हम सब्ज़ी ख़रीदते हैं, ख़वातीन स्पेशली जाती हैं और उनकी कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी सब्ज़ी हम ख़रीद लें। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि बहुत सारे तरीके भी होते हैं। जैसे बहुत सारी सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो आप घर लाते हैं और आप जैसे ही घर लाते हैं तो आप कहते हैं कि यार ये तो मैंने क्या ही ले लिया। वो जिस तरीके से उसकी जो आप कह लें कि फ़िज़िकल अपीयरेंस मुतासर होती है, जिस तरीके से बिल्कुल मुरझाई हुई होती है। ख़वातीन कहती हैं कि अगर इस तरह की कोई सब्ज़ी है आपके पास, आपने उसको अच्छे तरीके से धोना है, या आप उसको लीमू से धो लें, या आप उसको किसी ऐसी चीज़ से धो लें, सोडा वोडा डाल के धो लें, तो सब्ज़ी के अंदर जितनी भी तमाम तर मसाइल होते हैं वो हल हो जाते हैं। ऐसा है? देखिए, मतलब कुछ तरीके होते हैं कि जैसे आप नॉर्मली कहा जाता है कि अगर आप सब्ज़ी लेकर आते हैं तो उसको आप जो है ना वॉश, सिर्फ पानी से वॉश ना करें, उसको थोड़ा सा हल्का सा जो वार्म वाटर है उसके एक बाद देते हैं, उसको थोड़ा सा भिगो दें, या उसमें एक सिरका जो है विनेगर डाल दें थोड़ा सा, 1-2 टेबल स्पून, उससे उसके कुछ न्यूट्रलाइज हो जाते हैं पेस्टिसाइड्स। क्योंकि अब हमने जो भी बात की उसमें पेस्टिसाइड्स रेजिड्यूज़ भी होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये ट्रेंड है, फार्मर्स या जो भी सब्जियाँ उगाने वाले हैं, दे आर नॉट वेल एजुकेटेड कि आपको पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किस तरीके से करना है और कैसे करना है, किस लिमिट में करना है, उस चीज़ की भी अवेयरनेस बहुत कम है। तो हमारे पास जो पेस्टिसाइड्स रेजिड्यूज़ का भी बहुत बड़ा मसला है, जो कि डेफिनेटली लोगों को कुछ को इल्म भी है, और ज़ाहिर आप कुछ उसमें कुछ कर नहीं सकते, आप उसके अंदर अवेयरनेस ही क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ ये तरीके हैं कि एक तो जो आप फ्रूट और सब्ज़ी को घर लेके आएँ, उसको प्रॉपरली वॉश करें और कोशिश ये करें कि फिर उसको मतलब वार्म वाटर से, जैसे मैंने कहा, ट्रीट कर लें और उसके बाद मतलब थॉ कर लें एक दफ़ा उसके, यानी अगर आप फ्रिज से निकाल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली ला के लोग डायरेक्ट फ्रिज में भी रख देते हैं, तो या समटाइम्स लोग फ्रीज़ कर देते हैं। तो हमेशा ज़रा इन चीज़ों का जो कुकिंग मेथड्स हैं और इन चीज़ों का ख्याल रखें। अच्छा ये बताएं फ़ायज़ा, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, फॉर सपोज जिस तरीके से आप बता रहे हैं ना कि इंडस्ट्रियल वेस्ट भी होती है, फिर आपकी क्लिनिकल वेस्ट हो गई सारी, उसके बाद गटर, सीवरेज का पानी, ये सारी चीज़ें हैं, सब्जियां हम काफ़ी अरसे से खा रहे हैं, अब हम ये खा लेते हैं, इसके हमारी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जैसे हमने पहले भी बात की ना कि सब्जियों को प्रमोट किया जाता है कि ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं, आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनसे आपको शफा भी मिलती है अगर आप इनका प्रॉपर इस्तेमाल करो। लेकिन अगर ये सब्जियां ही ठीक नहीं हैं तो हमारी बॉडी पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, सिर्फ सब्जियों की बात नहीं है, हम अभी पूरे एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। पानी है, आपका दूध है, सब्जियां हैं, हर चीज़ की क्वालिटी है ना। जो कुछ हम खा रहे हैं, अगर हमारा एनवायरनमेंट ही क्लीन नहीं है और उसके ऊपर कोई कंट्रोल्स नहीं है, उसको एनवायरनमेंट को क्लीन करने के कोई तरीके इख्तियार नहीं किए जा रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट मतलब पानी पे ट्रीटमेंट किए बगैर उसको डंप किया जा रहा है, तो ये सारी हमारी फ़िश लाइफ को भी अफेक्ट कर रहे हैं, सब्जियों को भी कर रहे हैं। फिर आप जैसे चिकन है, जो भी जानवर हैं, जानवर जो ग़िज़ा खा रहे हैं वो भी वही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं
और जो फीड वो खा रहे हैं, जो एनवायरनमेंट से उनको जो हैवी मेटल्स अगर उनकी फीड में हैं तो अब ऑब्वियसली वो थ्रू दीज फूड्स वो ट्रांसफ़र होते हैं। अब अगर आपका जो लेड है, आर्सेनिक है, मर्करी है, ये बड़े ख़तरनाक जो है इसके असरात हो सकते हैं। अच्छा, ये मुख्तलिफ सूरतों में हो सकते हैं, डिफरेंट क्रॉनिक डिजीज़ की शक्ल में हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल इसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, इवन कैंसर्स, कार्सिनोजेनिक होते हैं बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके बॉडी में, यानी एक जो प्रोसेस होता है लाइक जो एक नॉर्मल, जैसे हम अगर प्रोटेक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्यों खाते हैं, हम कहते हैं ना एंटीऑक्सीडेंट्स खाएं, ये विटामिन्स हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन, ये सारे आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, आपके बॉडी में डिजीज़ के ख़िलाफ़ फ़ाइट कर रहे होते हैं, यानी आपकी इम्यूनिटी को बेहतर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके जो इस तरह के ख़तरनाक किस्म के जो एलिमेंट्स हैं अगर वो ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली आपका जो रिस्क है डिजीज़ होने का वो बढ़ जाएगा। फिर आप देखें कि हमारे यहाँ जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ कितने हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, हर चीज़, ये क्रॉनिक डिजीज़ जिसमें आप जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं और उसके साथ साथ इन्फेक्शस डिजीज़, ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। पानी का एक बहुत बड़ा मसला है और पानी का जो इस्तेमाल जहाँ जहाँ होता है, चाहे वो सब्जियों में हो, चाहे वो जानवरों की फीड में हो, हम खुद पी रहे हैं, तो वो अगर पानी साफ़ नहीं है तो उसकी वजह से बहुत सारी वाटर बॉर्न इलनेसेस भी होती हैं, इन्फेक्शस डिजीज़ भी होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें। अब उसका, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जिस पानी की आपने बात की, अच्छा नॉर्मली तो बहुत सारे मसाइल होते हैं पानी को लेके, लेकिन नॉर्मली लोग ये कहते हैं, डॉक्टर्स अक्सर ये बात कहते हैं कि अगर आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पानी को उबालें और उबालने के बाद ठंडा करके उसको इस्तेमाल करें, दिस इज़ द ईजीएस्ट वे। तो हाँ। इससे काम आसान हो जाता है, पानी के मसाइल दूर हो जाते हैं या नहीं? देखिए, जो आपकी जैसे उबालने से तो आपके कुछ बैक्टीरियाज और जर्म्स जो हैं वो उसको आप किल कर लेते हैं ना प्रॉपर। फिर बाकी फिल्ट्रेशन है, फिल्टर अगर प्रॉपर हो, यानी फिल्टर्ड भी हो और उसके बाद वो बॉयल भी हो, तो बेस्ट तो यही है कि आप ऐसा पानी इस्तेमाल करें। तो जो हम बात कर रहे थे ओवरऑल एनवायरनमेंट की, कि जिसके हमारे बॉडी पे ऑब्वियसली एक्सरात होते हैं नेगेटिव, अगर आप ऐसे एलिमेंट्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है तो कोशिश ये करें कि देखें इस सूरत हाल में आप होम गार्डनिंग को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। कोशिश करें कि अपने घरों में, अपनी छतों पे, आप जहाँ पे भी रहते हैं पौधे लगाएं, जो सब्जियां आप घर में उगा सकते हैं। तो यही सबसे एक सेफेस्ट तरीक़ा है अपने आप को सेफ रखने का। ऐसे ही नॉर्मली हमने देखा है कि जैसे धनिया है, पुदीना है, टमाटर, हाँ, इस तरह की चीजें जो है ना लोग घर पे लगा रहे होते हैं, घर पे लगाते हैं और बहुत सक्सेसफुली लगाते हैं। ऐसे ही। और ये चीज़ की थोड़ा प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है, यानी इवन हमारे स्कूल्स में इसको प्रमोट करना चाहिए बच्चों को जो है आप, क्योंकि ऑब्वियसली हेल्दी ईटिंग और हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस ये सारी हाँ आप बचपन से लर्न करवाते हैं। और इसी तरह घरों में जब तक आप अपने ये ट्रेंड नहीं लेके आएंगे तो दिस इज़ द ओनली वे यू कैन कंट्रोल थिंग्स, बिकॉज हर चीज़ पे हमारा नहीं कंट्रोल है। हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को उसका कसूरवार करार देते हैं हम नॉर्मली, और उनकी भी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। कुछ काम हो रहा है, कुछ चीज़ों पे नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, कुछ लेजिस्लेशंस तो बहुत हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं है। तो ये सारे मसाइल क्वालिटी रिलेटेड हैं हमारे पास। जिस तरीके से आजकल हम नॉर्मली देखें बहुत सारे सप्लीमेंट्स आ गए हैं मार्केट में, जैसे आप अभी बात भी कर रहे थे कि कोलेजन ले लें, विटामिन ए ले लें, बी ले लें, सी डी ई जो भी होते हैं वो सारे आप ले लें, तो ये आपके बॉडी में डेफिशिएंसीज़ को कम करते हैं। और ये तमाम वो विटामिन्स या मिनरल्स होते हैं जो आपको सब्जियों फ्रूट्स वगैरह से मिल रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना बाय द एज आपको उस तरीके से नहीं मिल रहे होते, तो लोग जो हैं वो विटामिन्स की तरफ जाते हैं। अब जिस तरीके से हम सब्जियों की बात कर रहे हैं या फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, अब जिस तरीके से ये मुज़र सेहत है हमारे लिए, इससे ज़्यादा आसान ये नहीं है कि हम विटामिन्स लेना शुरू कर दें बाहर से, गोलियाँ लेना शुरू कर दें। नहीं, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि विटामिन अगर आप सिंथेटिक टैबलेट्स की एब्जॉर्प्शन आपको क्या पता कैसी होती है, कितनी हो रही है। एक नेचुरल फूड की एक अलग बात है। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग यही है ना कि फ्री फ्रॉम आप पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज़ ना करें, उसको एक नॉर्मल तरीके से ग्रो करें। तो इसी चीज़ों के ऊपर अब ज़्यादातर बात हो रही है और इस पर बहुत ज़्यादा लोग स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी, इवन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में लोग घरों पे कोशिश करते हैं कि इन प्रैक्टिसेस को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि आप एक सेफ़ फूड जो है ना, एक होलसम और सेफ़ फूड हासिल कर सकें।
क्योंकि आसानी से मिल भी जाए और साफ़ सुथरा भी हो, क्योंकि साफ हमेशा सुथरा हो और हमेशा आपके- हमारे ये होता है ना, घर की चीज़ें साफ़ सुथरी होती हैं वाला मसला भी होता है। थैंक यू सो मच। फ़ायज़ा खान हमारे साथ मौजूद थी जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। और जिस तरीके से आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी होता है। नॉर्मली हम लोग जिस तरीके से बात पूरे शो में करते रहें कि हम लोग प्रमोट करते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स आपकी प्रमोट कर रहे होते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बचाव के लिए लोग जो हैं वो तजवीज़ कर रहे होते हैं मुख्तलिफ सब्ज़ियों को, मुख्तलिफ फ्रूट्स को। लेकिन जिस तरीके से कराची वालों को जो है वो ये सब्ज़ियाँ अभी मिल रही हैं माशाल्लाह से, उन्हीं प्राइसेस में जिस तरीके से वो मिलती हैं, ना उनमें ग़िज़ाइयत होती है, ना उनमें वो टेस्ट होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और ना उस तरीके से वो हमारी बॉडी को फ़ायदा दे रही होती हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जहाँ पर हम लोग बात कर रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कराची शहर में। साथ ही साथ जिस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, और ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि दुनिया भर में जिस तरीके से क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है, जिस तरीके से डिज़ास्टर्स हो रहे हैं और जिस तरीके से तमाम तर मसाइल हो रहे हैं, इसके लिए हमेशा जब भी प्रोग्राम किया गया है यही बात की गई है कि होम गार्डनिंग को जो है वो प्रमोट किया जाए, लोगों के अंदर ये अवेयरनेस डाली जाए। कराची शहर के लोगों से जब भी बात की जाती है वो कहते हैं कि हमारा 80 गज़ का 120 गज़ का मकान है, हमारी ज़मीन पक्की है, हम कहाँ करें। तो इसके लिए भी मल्टीपल शोज़ हम लोग जो है वो करते रहते हैं, जिसमें बड़ा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से बताया जाता है कि अगर आपके पास रूफ टॉप मौजूद है, वहाँ पर भी बहुत सारी सब्ज़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप उगा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब आपके घर पर एक चीज़ उगी हुई होगी और आप वो बनाएंगे, उसके जायके में भी फ़र्क होगा, उसकी ग़िज़ाइयत में भी फ़र्क होगा, और आपको भी पता होगा कि आप एक अच्छी चीज़ खा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे हुकूमत की, हमारी सरकार की ज़िम्मेदारी है कि इस तरह की तमाम तर चीज़ों को जो है वो बंद किया जाए, ताकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंसानी सेहत है, तो उस सेहत को जो है वो और कोई नुकसान जो है वो मज़ीद ना हो। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।